अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मुझे पता है कि आज आप अपनी साइंस क्लास का बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि आज आपने अपने साइंस के चैप्टर में स्टोरी सुननी है। क्योंकि कल हम अपने साइंस का जो चैप्टर है जिसका नाम है अर्थ सरफेस, इसकी टर्मिनोलॉजी सीख चुके हैं और टर्मिनोलॉजीज़ के बाद जो हमारा नेक्स्ट डे होता है वो हमेशा उस चैप्टर की स्टोरी टेलिंग का होता है। और जब आप स्टोरी सुन रहे होते हैं तो उस वक्त आपके हाथ में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी पूरी कंसंट्रेशन सुनने और देखने पर होनी चाहिए। ठीक है ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर टुडे स्टोरी। ओके, फर्स्ट डिस्कस द पिक्चर्स। आप देख रहे होंगे इसके जो पिक्चर्स हैं उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी, माउंटेन, स्ट्रीम्स, रिवर्स, डिफरेंट किस्म की सॉइल, सैंड। तो आप इन पिक्चर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो आज हम स्टोरी सुनने वाले हैं इट्स ऑल अबाउट आवर अर्थ। तो हम ग्रेड 3 स्टूडेंट्स आज की स्टोरी का स्टार्ट करें। जी बिल्कुल ठीक है, तो गौर से सुने आप। और हमारी स्टोरी का नाम है अर्थ's सरफेस। वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। हम प्लैनेट अर्थ के ऊपर रहते हैं। वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लैंड एंड ओशंस। ज़मीन का जो सरफेस है वो समंदर और ज़मीन से कवर्ड है। अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लैंड एंड ओशंस। ह्यूमन्स लिव ऑन लैंड। इंसान ज़मीन पर रहते हैं। ह्यूमन्स लिव ऑन लैंड। डू यू नो दैट ओशंस कवर मोर सरफेस ऑफ द अर्थ देन लैंड? क्या आप जानते हैं कि समंदर जो है वो अर्थ का ज़्यादा सरफेस कवर करते हैं बनिस्बत ज़मीन के? डू यू नो दैट ओशंस कवर मोर सरफेस ऑफ द अर्थ देन लैंड? हाउ मच मोर? कितना ज़्यादा? हाउ मच मोर? लेट्स फाइंड आउट। चले जानते हैं। लेट्स फाइंड आउट। फोल्ड अ पेपर फ्रॉम द मिडल वंस। एक कागज़ को मिडल से फोल्ड करें। फोल्ड अ पेपर फ्रॉम द मिडल वंस। नाउ फोल्ड इट अगेन। अब उसको दोबारा फोल्ड करें। Now fold it again. Open it. The paper is divided into 4 parts. अब जो आपका कागज़ है वो 4 एरियाज़ में तकसीम हो चुका है। The paper is divided into 4 parts. The land is only one part of the surface of earth. और जो ज़मीन है, लैंड जो है वो सिर्फ एक जो उस पेपर का पार्ट है उस जितनी है। The land is only one part of earth surface of earth. 3 parts of the earth surface is covered by oceans. और जो 3 हिस्से हैं ज़मीन के सरफेस के वो समंदरों से घिरे हुए हैं। 3 parts of the earth surface is covered by oceans. Let's talk about land first. तो सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन की। Let's talk about land first. The surface of land can be soil, sand or rocks. जो ज़मीन का सरफेस है वो सॉइल, सैंड और रॉक्स के ऊपर मुश्तमिल है। द सरफेस ऑफ लैंड कैन बी सॉइल, सैंड और रॉक्स। व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज़ अराउंड यू? आपके इर्द गिर्द किस किस्म की ज़मीन है? व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज़ अराउंड यू? लेट्स फाइंड आउट। चलें ढूंढते हैं। लेट्स फाइंड आउट। टेक अ जग ऑफ वाटर। एक पानी का जग लें। टेक अ जग ऑफ वाटर। ड्रॉप इट ऑन द ग्राउंड। उस पानी को ज़मीन पर गिराना शुरू करें। ड्रॉप इट ऑन द ग्राउंड। इफ़ ऑल द वाटर इज सक्ड इनटू द लैंड देन इट्स सैंडी। अगर सारे का सारा पानी जो है वो ज़मीन चूस ले तो वो ज़मीन कौन सी है? वो सैंडी है, यानी कि वो रेत पर मुश्तमिल है। इफ़ ऑल द वाटर इज सक्ड इनटू द लैंड देन इट्स सैंडी। योर फीट विल गो इनटू द लैंड इफ़ इट्स सैंडी। आपका जो पाँव है वो ज़मीन के थोड़ा सा अंदर जाएगा अगर वो ज़मीन जो है वो रेत पर बेस करती है। योर फीट विल गो इन टू द लैंड इफ़ इट्स सैंडी। इट्स ईजियर टू डिग। इसको खोदना बहुत आसान होता है। इट्स ईजियर टू डिग। प्लांट्स डोंट ग्रो वेल इन द सैंडी सरफेस। पौधे बहुत अच्छा ग्रो नहीं करते इस तरह की
इस तरह के सरफेस में। Plants don't grow well in the sandy surface. If some water goes into the land and some flows away or remaining standing on the surface, then it's soil. अगर कुछ पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाए और कुछ जो है वो ज़मीन पर ही फ़्लो होना शुरू हो जाए, खड़ा हो जाए, तो फिर ज़मीन का सरफेस जो है वो किस पर बेस करता है? मट्टी पर, सॉइल पर। If some water goes into the land and some flows away or remains standing on the surface, then it's soil. It's little more difficult to dig into the soil. थोड़ा सा मुश्किल होता है मट्टी को खोदना। It's little more difficult to dig into the soil. Plants grow well in soil. जो पौधे हैं वो मट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। Plants grow well in soil. The muddy soil is harder than sand, but you can dig into it. If water does not go into the land and all of it flows away, then you are on the rocks. अगर पानी जो है वो बिल्कुल भी ज़मीन पर नहीं जाता और वो फ़्लो करके आगे चला जाता है, गायब हो जाता है, तो फिर आप चट्टानों के ऊपर हैं। If water does not go into the land and all of it flows away, then you are on the rocks. Rocky surface is very hard. जो चट्टान वाला सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। Rocky surface is very hard. You cannot dig it. हम इसको खोद नहीं सकते। You cannot dig it. Plants cannot grow here. और पौधे भी यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते। Plants cannot grow here. Earth's land surface takes different shapes. The biggest things on the land are the mountains. ज़मीन पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो पहाड़ है। The biggest things on the land are the mountains. Mountains are of different colors, shapes and sizes. Most of the very high mountains are part of a chain. जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं वो पूरे एक चेन, एक सिलसिला है पूरा पहाड़ों का। Most of the very high mountains are part of a chain. These chains of mountains run for hundreds of miles. Mountains are made of rocks. जो पहाड़ हैं वो चट्टानों से मिलकर बनते हैं। Mountains are made of rocks. Mountains are made when land is pressed in from different sides. To understand this, इसको समझने के लिए, to understand this, put a sheet of paper on the floor or table. एक कागज़ जो है उसको आप रखिए एक ज़मीन पर या एक टेबल के ऊपर। Put a sheet of paper on the floor or table. Put your hand on the sides of the paper. अपने दोनों हाथों को पेपर के सफ़े के साइड पर रखें। Put your hand on the side of the papers. Now slide the paper by bringing your hands closer. अब आप क्या करें? पेपर को स्लाइड करना शुरू करें अपने हाथों को क्लोज करते हुए। By bringing your hands closer, the paper will rise from the center. जो सफ़ा है, जो पेज है, वो दरमियान से उठ जाएगा। The paper will rise from the center. Mountains are home to hundreds of unique plants, animals, birds and insects. Some mountains peaks are covered with snow. कुछ जो पहाड़ हैं उनकी जो चोटियां हैं वो बर्फ़ से ढकी होती हैं। Some mountains peaks are covered with snow. In summer, गर्मियों में, in summer, this snow melts and takes the shape of a stream. ये बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है और ये नहरों की शक्ल ले लेती है। This snow melts and takes the shape of a stream. Stream travels downwards carrying fresh water from the mountain tops. These streams pass through valleys. ये जो नहरें हैं ये कहाँ से गुज़रती हैं? वादियों के दरमियान से। These streams pass through valleys. Valleys are low land between mountains. A valley may have soil. A valley has a unique habitat for plants and animals. Glaciers surround some very high mountains. These glaciers are solid ice. ये जो glaciers हैं ये सख्त बर्फ़ होती है। These glaciers are solid ice. They move towards land very slowly.
The thick ice of glaciers melts as they move downwards, forming streams. Many streams join to make a river. बहुत सी नहरें मिलकर एक दरिया बनाती हैं. Many streams join to make a river. Rivers flow through plains. Rivers are home to many plants and freshwater animals. दरिया जो है वो बहुत से पौधों का घर है और साफ़ और ताज़ा जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनका घर है. Humans also use the water of these rivers. इंसान भी इन दरियाओं का पानी इस्तेमाल करते हैं. Humans also use the water of these rivers. Sometimes water coming down from mountains does not form a stream. It starts to cut into a mountain. After thousands of years, water cuts the mountain from inside and forms a cave. हज़ारों सालों के बाद वही पानी क्या करता है, माउंटेन को कट कर देता है और उसके अंदर गार बन जाते हैं. आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स वाटर कट्स द माउंटेन फ्रॉम इनसाइड एंड फॉर्म्स अ केव. आफ्टर सम ईयर्स द फ्लोइंग वाटर मे चेंज इट्स पाथ. That leaves the cave dry. But in some caves there is a small pond where water is collected. लेकिन कुछ गारों के अंदर एक छोटा सा तालाब बन जाता है जिसमें पानी जमा होता है. But in some caves there is a small pond where water is collected. These caves provide an ecosystem for different plants and animals. At places the running water is blocked by some barrier or by humans. This forms a lake. ये क्या बना देता है, एक झील बना देता है. This forms a lake. जब किसी भी जगह के ऊपर पानी ब्लॉक हो जाता है नेचुरल तरीके से या इंसान बैरियर लगा के उसको रोक लेता है तो वो एक किसकी शक्ल ले लेता है, तालाब की. वो एक झील की शक्ल ले लेता है. A lake creates living conditions for different types of fish and plants. The plains are mostly covered with soil. This soil has plant food naturally mixed in it. That helps human grow crops in this soil. ये मदद देती है इंसानों को कि वो उस मट्टी में फसलें उगा सकें. That helps humans grow crops in this soil. So where did the soil come from? तो ये मट्टी कहाँ से आई है? So where did the soil come from? Millions of years ago, the earth's surface was made of rocks. Then the rains and glaciers turned these rocks into soil. The soil flowed into streams to rivers. The rivers spread the soil and that's how the plains were formed. ये जो दरिया थे इन्होंने मट्टी को क्या किया, फैला दिया और इस तरह से एक प्लेन जगह बनी. The rivers spread the soil and that's how plains were formed. After a long journey from mountains to plain, most rivers fall into oceans. एक बहुत ही लंबे सफ़र के बाद जो पहाड़ों से प्लेन्स और फिर वहाँ से फिर ये क्या करते हैं, रिवर्स या ओशंस में गिर जाते हैं. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स मोस्ट रिवर्स fall into oceans. Oceans are home to many different kinds of plants and animals. समंदर बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों और जानवरों का घर है. Oceans are home to many different kinds of plants and animals. Oceans are very deep. समंदर बहुत गहरे होता है. Oceans are very deep. They have mountains. इनके अंदर पहाड़ भी होता है. They have mountains, valleys and plains in them. Oceans also have volcanoes. समंदरों के अंदर आतिशफ़िशा भी होते हैं. Oceans also have volcanoes. Volcanoes throw out ash and fire. The hot mixture of mud and minerals that come out of a volcano is called lava. This lava travels for some distance and then cools down. Volcanoes can be found on land as well. ये जो volcanoes हैं ये ज़मीन पर भी मिल जाते हैं. Volcanoes can be found on land as well. An ocean may have an island. It's a dry piece of land in the middle of an ocean. आइसलैंड क्या होता है, ये एक समंदर के दरमियान में एक खुश्क जगह होती है. It's a dry piece of land in the middle of an ocean. An island can be as small as a carpet. एक आइसलैंड इतना छोटा भी हो सकता है जितना एक कालीन.
An Iceland can be as small as a carpet, and some big islands are many miles wide. Now humans have developed methods to create artificial islands. अब इंसानों ने ऐसे तरीके भी ईजाद कर लिए हैं जिससे वो नकली आइसलैंड्स भी बना सक रहे हैं. Now humans have developed methods to create artificial islands. वाओ बच्चों, आपने इस कहानी में गौर किया होगा, आपने सुना, जिस कहानी को सुनने के बाद आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को कितना खूबसूरत बनाया है. इस ज़मीन पर समंदर भी है, खुश्क ज़मीन भी है, माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वैलीज़ हैं, और आपको ये भी पता चला कि किस तरह से वैली क्या होती है, सॉइल कहाँ से आती है, समंदर के अंदर क्या क्या होता है. आई एम श्योर दैट यू एन्जॉयड दिस स्टोरी अ लॉट. दिस इज़ रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अर्थ's surface. Now grade 3 students, it's time for your home assignment. So grade 3 students, you have to request your family member, any of your family member, that they have to retell this story to you. आपने अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को कहना है कि इस स्टोरी को आप मुझे दोबारा से सुनाएं. और अगर आप ख़ुद भी स्टोरी को सुना सकते हो तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा. यही आज का आपका होम असाइनमेंट है. अल्लाह हाफ़िज़.